आर्या अब शत्रु को महल की गुप्त गैलरी में फंसाने के बाद भी सतर्क थी। वह जान चुकी थी कि शत्रु केवल धैर्य और चालाकी के साथ ही हार स्वीकार करेगा। शत्रु ने अचानक अपनी असली शक्ति प्रकट की और पूरे कमरे में अजीब ऊर्जा फैल गई। आर्या ने तुरंत अपने आप को स्थिर किया और शत्रु के हर आंदोलन को ध्यान से देखा। वह जान चुकी थी कि यह लड़ाई केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी है। शत्रु ने अचानक हमला किया और आर्या ने तुरंत बचाव के लिए अपनी योजना लागू की। वह महल के पुराने संरचना का फायदा उठाकर शत्रु को भ्रमित कर रही थी। आर्या ने महसूस किया कि शत्रु उसकी रणनीति को समझने की कोशिश कर रहा है। वह जान चुकी थी कि उसे हर कदम पर अनुमान लगाने और त्वरित निर्णय लेने होंगे। शत्रु ने अगली चाल में उसके चारों ओर ऊर्जा का घेरा बना दिया। आर्या ने अपनी सूझबूझ और मानसिक तैयारी का इस्तेमाल किया और घेरा तोड़ दिया। वह जान चुकी थी कि केवल साहस से नहीं बल्कि बुद्धि और धैर्य से ही लड़ाई जीती जा सकती है। आर्या ने शत्रु की गति और हमलों का पैटर्न समझना शुरू किया। वह देख रही थी कि शत्रु प्रत्येक हमला पहले से अधिक तेज और अप्रत्याशित कर रहा था। आर्या ने अपने दोस्तों को संकेत दिया कि वे बाहर से मार्ग तैयार रखें। वह जान चुकी थी कि अकेले इस लड़ाई को जीतना संभव नहीं होगा। आर्या ने महल की दीवारों और छिपे रास्तों का फायदा उठाकर शत्रु को अलग अलग स्थानों पर आकर्षित किया। शत्रु ने महसूस किया कि आर्या उसकी चालों का अनुमान लगा रही है और हर हमले का जवाब दे रही है। आर्या ने अपनी योजना के अनुसार शत्रु की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित किया। वह जान चुकी थी कि केवल शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि रणनीति और मानसिक चालाकी से ही जीत हासिल की जा सकती है। आर्या ने शत्रु के हर हमले का सामना करते हुए उसे थकाने की योजना बनाई। वह महल की गैलरी और पुराने कमरों का फायदा उठाकर उसे भ्रमित कर रही थी। शत्रु ने कई बार हमला किया पर आर्या ने हर बार अपनी सूझबूझ और तीव्र प्रतिक्रिया से उसे पराजित किया। आर्या ने महसूस किया कि यह लड़ाई केवल शक्ति की नहीं बल्कि धैर्य और बुद्धि की परीक्षा भी है। वह जान चुकी थी कि अब उसे शत्रु की असली पहचान और चालाकी को पूरी तरह समझना होगा। आर्या ने पुराने महल की यादों और वर्तमान अनुभव का मिश्रण करके अगले कदम की योजना बनाई। वह शत्रु की हर चाल को पढ़ रही थी और उसे उसी दिशा में ले जा रही थी जहां वह कमजोर था। शत्रु ने अचानक अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया और कमरा तीव्र ऊर्जा से भर गया। आर्या ने तुरंत अपनी योजना बदल दी और शत्रु को उसी ऊर्जा के खिलाफ इस्तेमाल किया। वह जान चुकी थी कि इस लड़ाई में स्थिर रहना और बुद्धिमानी से निर्णय लेना ही जीत की कुंजी है। आर्या ने महसूस किया कि शत्रु का मानसिक खेल उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वह धीरे धीरे शत्रु को उसकी चालों और हमलों से थकाने लगी। आर्या ने अपने दोस्तों को बाहर से सहायता करने के लिए संकेत दिया। वह जान चुकी थी कि अकेले लड़ाई जीतना संभव नहीं है, सहयोग और योजना जरूरी है। आर्या ने शत्रु की ऊर्जा और हमलों का पैटर्न देखकर एक नई रणनीति बनाई। वह शत्रु को महल के पुराने गलियारों में ले गई, जहां छिपे रास्ते और पुराने संकेत उसे मदद कर रहे थे। शत्रु ने महसूस किया कि आर्या केवल शक्तिशाली नहीं, बल्कि चालाक और समझदार भी है। आर्या ने अपनी चालों और रणनीति से शत्रु को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू किया। वह जान चुकी थी कि अब अंतिम निर्णय और चाल उसके हाथ में है। आर्या ने शत्रु की हर कमजोरी को नोट किया और उसी समय पर निर्णायक कदम उठाया। शत्रु ने आखिरी बार तीव्र हमला किया, पर आर्या ने उसके हमले का जवाब अपनी योजना और मानसिक तैयारी से दिया। वह जान चुकी थी कि इस पहली वास्तविक लड़ाई का उद्देश्य केवल उसे समझना और उसकी शक्ति का परीक्षण करना है। आर्या ने अपने दोस्तों की मदद से शत्रु को महल की गुप्त चैम्बर में सीमित कर दिया। वह महसूस कर रही थी कि यह पहला आमना सामना उसे और अधिक सतर्क और मजबूत बना रहा है। आर्या ने ये भी देखा कि शत्रु अब केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि मानसिक खेल और चालाकी से लड़ रहा है। वह जान चुकी थी कि आने वाले समय में और भी कठिन परीक्षण होने वाले हैं। आर्या ने शत्रु के प्रति संयम और धैर्य बनाए रखा और अगले कदम के लिए योजना बनाई। वह समझ रही थी कि केवल बहादुरी से नहीं, बल्कि बुद्धि, रणनीति और टीम वर्क से ही अंतिम विजय सुनिश्चित की जा सकती है।
आर्या ने शत्रु की चालों और अपनी रणनीति के आधार पर भविष्य की लड़ाई की रूपरेखा तैयार की। वह जान चुकी थी कि यह केवल शुरुआत है और असली चुनौती अभी बाकी है। आर्या ने महसूस किया कि अब उसका पुनर्जन्म केवल नया जीवन नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि, साहस और रानी की विरासत की परीक्षा भी है। वह पूरी तरह तैयार थी, अगले हमले और रणनीति युद्ध का सामना करने के लिए।